नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। मां स्कंद माता शेर पर सवारी करती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे की दोनों भुजा में कमल का पुष्प है और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। स्कंदमाता की पूजा से रोगों से निजात मिलता है और परिवार में कलह दूर होती है। स्कंदमाता की कृपा से संतान की इच्छुक दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो मां स्कंदमाता की पूजा आराधना करनी चाहिए। मां अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है। चलिए सुनते हैं आज मां स्कंदमाता की कथा। जब सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय देवता तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उनका वध कर सकती है। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती, यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि उनकी इस स्थिति के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर वे सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु भगवान ने उन्हें पार्वती माता के बारे में बताया, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार है। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती माता से विवाह करते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा गया। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो गई। अग्नि ने उस बीज को गंगा मां को सौंप दिया। गंगा मां उस बीज को सुरक्षित सरवाना झील में ले गई। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माता द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार मां स्कंदमाता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की मां के रूप में पूजा जाता है। स्कंदमाता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित हो जाती है, क्योंकि वह अपनी मां की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये थी मां स्कंदमाता की कहानी। ऐसी ही अन्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह की एक और कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।